इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने का फैसला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के आज होने वाले जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक एनओसी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मनसूख किया गया। 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी थी। इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त दायर करने शुएब शाहीन हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा बंद मिला। कहा, इंसाफ के लिए आए हैं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो रात को अदालतें खुला करती थीं। चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग अफसरान वाला फैसला रात की तारीकी में किया था। दूसरा फैसला भी रात की तारीकी में हुआ था। जलसा होगा तरनौल में ही करेंगे, पीटीआई डट गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पुरम जलसा करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कयादत जलसे से खिताब करेगी। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। हमारा जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर तरनौल के मकाम पर होगा। मजहबी जमात का एहतजाज डी टॉक में सुबह 8 बजे शेड्यूल। चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराई, सिर्फ जलसा होगा और बर वक्त खत्म हो जाएगा। उमर अयूब कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत से इस्लामाबाद में पुरम जलसा जरूर होगा। जलसे की कयादत बानी पीटीआई के हुक्म पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन पुर करेंगे। अदालत ने जलसे का एनओसी दिया, कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया। हर सूरत जलसा करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वीडियो पैगाम। कहा, सवाबी इंटरचेंज से वर्कर्स को लीड करूंगा। जलसा हर सूरत होगा। तमाम पाकिस्तानी तरनौल चौक पहुंच जाएं, हम उनको बताएंगे बानी पीटीआई हमारा लीडर है। बानी पीटीआई पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर हमारा इशू और अब हमारी जिद है। कौम साबित करेगी वो किसके साथ खड़ी है। असद कैसर ने कहा, तरनौल में हर सूरत जलसा होगा। चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हर मरतबा अदालती अहकामात के बावजूद जलसा किसी न किसी वजह से मनसूख कर दिया जाता है। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गजा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान, किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया के हिजान और फितने के मुजम्मरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन। पारा चनार के कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फरोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल पाक फौज से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की मानद खड़े रहे। आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत करेंगे। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। इज्तिमाई कुव्वत और यकसुई के हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ फेस्टिवल से खिताब। कहा, हालात का तज्जिया करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए की बिजली सारिफीन को सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। तकसीम की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। 70,000 पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानें दी।
तब ये नासूर हमेशा के लिए दफन हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। दुनिया ने सिर्फ 20 अरब डॉलर दिए। हमें PIA की निजकारी करना पड़ रही है। PIA ने बरादर ममालिक की एयरलाइंस कायम करके दी। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। बानी PTI का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद का मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे। ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे। फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं, ना कोई ताल्लुक रहा। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया? ये अहमक लोग हैं। कहते हैं फैज हमीद ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रेजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। बानी PTI ने अपनी लीडरशिप को जनरल फैज के मामले से दूर रहने का कह चुके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI का फौजी ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। किसी जनरल पर ओपन ट्रायल की नजीर हमारी तारीख में नहीं मिलती। कल साकिब निसार को भी फैज हमीद से मुतल्लिक वजाहत देनी पड़ी। 9 मई के अलावा भी उनके राब्ते जारी रहे। कौम को पता चलना चाहिए बानी PTI का माजी में क्या किरदार रहा। 9 मई वाकयात की सारी कहानी आवाम के सामने आ गई। 9 मई को अफरादी कुव्वत बानी PTI ने फराहम की। बानी PTI से वजारत उज़्मा गई। फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सके। फैज हमीद डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए बानी PTI से राब्ते में थे। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात बारे रिपोर्ट पेश। जराये के मुताबिक फैज हमीद डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट से एंड्रॉयड फोन के बजाय पुराने फीचर फोन पर राब्ता करते थे। फैज हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके मज़कूरा फोन बरामद कर लिया गया। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी PTI की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाएं कि बानी PTI फैज हमीद के दिफा के बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी PTI का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज हमीद उनका असासा थे। लगता है बानी PTI जहनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। ये लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। बानी चेयरमैन PTI को मोहसिन कशी में महारत हासिल है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा। 35 ज़ायरीन जाँ बहक, 18 जख्मी। जख्मियों में मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा। पाकिस्तानी ज़ायरीन हजरत इमाम हुसैन के चहलम में शिरकत के लिए इराक जा रहे थे। ज़ायरीन की बस यज़द शहर में एक दीवार से जा टकराई। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी समेत दूसरे शहरों से है। ऐनी शाहिदीन ने बताया, हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। 10 ज़ायरीन का ताल्लुक जिला खैरपुर, मीर्स, 6 कंदकोट, कश्मोर और दीगर का ताल्लुक लाड़काना से था। कोच में सवार ज़ायरीन के नाम और तस्वीरों की लिस्ट भी सामने आ गई। 16 खवातीन समेत 51 मुसाफिरों के नाम और तस्वीर शामिल। ज़ायरीन के घरों में खबर पहुंचते ही सफ़े मातम बिछ गई। लवाहिकीन धाड़े मार मार कर रोते रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ईरान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर का हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिजली के बिल में अवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। अवाम के पैसे से अवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ्द से मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहती हैं, सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं। सिंध को देखने चाहिए। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। मीटिंग में सब एक होते हैं। 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। मुझे कहा गया ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली ताउन और सपोर्ट मिली।
घर से पैदा होने वाली बिजली सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबसे सस्ती बिजली थरकोल से बन रही है। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। विफाक से मसाइल के बायस NICBD बनाया था। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 59 पैसे। जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 16 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। विफाकी वजीर खजाना, वजीर तवानाई, वजीर इक्तिसादी अमूर और सेक्रेटरी वजारत खजाना कमेटी में शामिल। मुआवनत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुकाम और चीनी नुमाइंदे भी झैली कमेटी में शामिल। झैली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मंसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। वजीर खजाना की क़यादत में कायम कमेटी 2 हफ्तों तक झैली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वजीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। तजावीज़ दुरुस्त होने की सूरत में रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश की जाएगी। रिपोर्ट की विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। $10 से लेकर $5000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक नए डिजाइन की करेंसी मुतारिफ कराई जाएगी। कागज के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5000 का नोट बंद करने की तजवीज़। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 5000 की करेंसी का नोट बंद नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसी तजावीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA 97 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा दोबारा गिनती पर पहले एक फैसला दे चुके, क्या इस केस में भी वैसे ही हकायक हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आपके केस में RO कह रहा है उसे दोबारा गिनती की दरखास्त ही नहीं मिली। आप RO को दी जो दरखास्त दिखा रहे हैं उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैसे मान लें आपने दरखास्त 9 फरवरी को ही दी थी। रिकॉर्ड से दिखाएं नताइज मुरतब होने से पहले आपने RO की दरखास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 कॉल नोटिस और गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। कॉल आप नोटिस का अदालत का सलमान सफदर से सवाल। 9 अप्रैल को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस आया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा आप जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए नैब कोर्ट से रेमेडी क्लेम करें। एक तरीकाकार के तहत चीजें आई हैं और चली हैं। इस केस को हम इंटरटेन ही नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत मुसलसल 8वीं मरतबा बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरहा न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। 11 सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मोना लामुनाताना और गलोरिया जीन्स का कब्जा ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का मार्गिला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियां रोकने का तफसीली फैसला जारी। मोनाल के मालिक लुकमान अफजल ने नेशनल पार्क में घुसकर उसे तबाह किया। डॉक्टर अमजद ने भी जाहिर नहीं किया वो पहाड़ी किनारे पर कैसे काबिज हुए। रियासत के तनख्वाहदार नौकरों से जाती राब्तों पर कवानीन की धज्जियां उड़ाना मकरू। परवेज इलाही पर गैर जरूरी दरखास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना। नैब ने परवेज इलाही को इंक्वायरी रिकॉर्ड देने के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की समाअत नैब की दरखास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज। रिमार्क्स में कहा दरखास्त अदालती वक्त जाया करने के मुतरादिफ है।
खलीलुर्रहमान कमर हनी ट्रैप केस मुलजिमा आमना अरूज पर दौरान तफ्तीश तशद्दुद का इंकिशाफ। मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आमना अरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। आमना अरूज को 3 इंजरीज हैं। एक्सरे और दीगर टेस्ट करवाए जाएंगे। अदालत की मेडिकल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड में अदविया की कीमतों में लूटमार। पिम्स के सहूलत कार्ड में लाखों रुपए की बददुनवानी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मरीज को दी गई अद्वियात का असल बिल 9,030 रुपए। सरकार से वसूली के लिए बनाया गया बिल 1,47,381 रुपए जमा। जायद बिल पर चीफ फार्मासिस्ट के दस्तखत मौजूद। जैकबाबाद में सिविल लाइन थाने के लॉकअप से मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गुज़श्ता रोज मुनशियात समेत गिरफ्तार किया गया था। गर्मी के बायस लॉकअप से बाहर हॉल में चारपाई के साथ हथकड़ी लगाई गई थी। गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकार रसूल बख्श बोलेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान में कम उम्र बच्चों से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। मुलजिम मासूम बच्चों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। मुतासरा बच्चों की दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे।